हमारे में से कितने ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में आज तक ना कोई प्रॉब्लम आया, लाइफ में ना कोई चैलेंज आया, ना कोई क्राइसिस आया है, और लाइफ बहुत ही शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से, एक गोल से, एक लेवल से दूसरे पे एंड टू द हायर लेवल इट हैज बीन मूविंग विदाउट एनी प्रॉब्लम्स इन अ वंडरफुल वे इट इज हैपनिंग. नो वन, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, चाहे हेल्दी है चाहे अनहेल्दी है, these issues they will always be there. Problems, challenges, crises, difficulties, they are part of human growth. जब तक ये आ रहे हैं तो it is a sign of growth. जब तक आप इनसे लड़ रहे हो that is a sign of growth. जब तक आप इनके ऊपर ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो that is a part of growth. जिस दिन बैठ गए उस दिन that is that decay begins. चेंज तब भी होगा, चेंज तो बॉडी में होना है, चेंज तो सीजन से होना ही होना है. एजिंग के साथ में सेल्स ने दे विल डाई, ऑटोमेटिकली दे विल डाई. आप करो ना करो, चेंज तो होना ही होना है. व्हाट यू कैन डू इज, आप चेंज को पॉजिटिव भी कर सकते हो, चेंज को नेगेटिव भी कर सकते हो. आप फिजिकली एक्सरसाइज करते हो, ये भी आपकी मर्जी है, नहीं करते हो वो भी आपकी मर्जी है. अल्जाइमर से लोगों ने बचना है तो साइकोलॉजी में, मेडिसिन में ये कहा जाता है दैट इज डू सम एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइजेस. अल्जाइमर नहीं होगा. अब करना है नहीं करना है ये तो हमारी मर्जी है. हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ लोज आने हैं. अब आती है ये जो लो आते हैं हमारी लाइफ में, जब हम बहुत ही लो फील करते हैं, कमजोर फील करते हैं, इनएडिक्वेट फील करते हैं, वीक फील करते हैं, तो उसको कैसे हम कोप अप कर पाए. बचना कोई बात नहीं है, बच नहीं सकते, वो सिचुएशंस तो आनी है. अब इसको कैसे फेस किया जाए, नाउ दैट इज द इश्यू. फेस करने के लिए पहली जो चीज है वो है कि प्लीज अवॉइड सोशल मीडिया. सोशल मीडिया पे लोग अपनी बेहतरीन जिंदगी के बेहतरीन मोमेंट्स की फोटोग्राफ्स डालते हैं, वीडियोस डालते हैं. आप बैठे हुए हैं लो में, वो बैठे हुए हैं अपना वो मोमेंट्स, अपने बेस्ट मोमेंट कर रहे हैं. हम भूल जाते हैं इस चीज को और हम दोनों कंपेयर करने लग पड़ते हैं. तब लगता है कि बाकी सब तो दुनिया मौज कर रही है, सारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स मेरे साथ ही है. और फिर हम एक और गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं कि ये प्रॉब्लम तो पता नहीं कब जाएंगी, कि तो रहेंगी मेरी जिंदगी में रहेंगी. सो दिस इज रॉन्ग इंटरप्रिटेशन. हम चीजों को कैसा कलर देते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है. कहते हैं कोई ऐसी बात नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे साथ में क्या हुआ, लेकिन हमने उन चीजों को कैसे इंटरप्रेट किया ये बहुत मायने रखता है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सिग्निफिकेंट. चाइनीज लैंग्वेज में जो वर्ड क्राइसिस के लिए स्टैंड करता है वही अपॉर्चुनिटी के लिए स्टैंड करता है. जितने महान लोग हुए हैं उन्होंने क्राइसिस के मोमेंट पे अपॉर्चुनिटी ढूंढी है. बहुत सारी फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं जो कि क्राइसिस के दौरान शुरू हुई थी और आज भी एग्जिस्ट करती हैं. नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन. जब नेसेसिटी होती है, बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो इन्वेंशन भी अपने आप हो जाता है. ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम सिचुएशंस को कैसे देखते हैं, हम उनसे कितना डरते हैं. टू एन एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू अ फ्लड. एक छोटी चींटी के लिए कुछ बूंद पानी जो है वो भी एक फ्लड के बराबर है, बाढ़ के बराबर है. एंड दे आर पीपल, दे आर द लीडर्स, नॉट ओनली पॉलिटिकल लीडर्स. किसी भी फील्ड में, चाहे थॉमस अल्वा एडिसन को ले लो, 9,999 टाइम जो है उनके जो है एक्सपेरिमेंट्स गलत हुए थे, बल्ब नहीं बना पाए थे. एवरीवन नोज इट. लेकिन वो तब भी लगे रहे. हम क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं थोड़ी देर में. जब हम छोटे बच्चे थे हमने क्या किया, हमने चलना सीखा. कैसे सीखा, हम बहुत बारी गिरे थे, हमें कोई दिक्कत नहीं आई कि हम चल रहे हैं, गिर रहे हैं, कुछ चोट भी लग गई तब भी कोई बात नहीं, फिर खड़े होते थे, फिर चलते थे. लेकिन धीरे धीरे हमने डरना सीख लिया. कहां से सीखा, आसपास से सीखा, इनहेरिट नहीं था ये. डरने लग पड़े, लो फील करने लग पड़े. इंटरप्रिटेशन में फर्क आ गया. इसी इंटरप्रिटेशन की वजह से नंबर 1 वी स्टार्ट फीलिंग लो. हम ये नहीं सोच पाते कि जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, क्राइसिस आ रहे हैं, ये पार्ट ऑफ ग्रोथ है. दिस इज अ पार्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी. कि आप एक अलग पर्सपेक्टिव से चीजों को देखें और वहां से रास्ता निकालें, पीछे मत बैठ जाएं.
इन चीजों को परमानेंट मत सोचें। ये मत सोचें कि सबकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है और हमारी लाइफ में सब कुछ खराब हो रहा है। रिमेंबर, बिहाइंड एवरी स्माइल देयर इज स्ट्रगल वी नो नथिंग अबाउट। हर मुस्कान के पीछे एक दर्द छुपा हुआ है जिसका हमें नहीं पता है। तो जब भी हम लो फील करें, नंबर 1, सोशल मीडिया से प्लीज दूर रहें। सोशल मीडिया को जहां तक हो सकता है अवॉइड करें। सेकेंड इज गो टुवर्ड्स नेचर। हमारे जो दुखों का एक कारण, बहुत बड़ा कारण जो है कि हम नेचर से दूर होते गए। आपको मौका मिलता, आप हिल्स में जाइए, आप सी के पास में जाइए, आप अच्छे फ्रेंड्स के साथ में बैठो, अगर नहीं कहीं जा सकते तो अच्छी कंपनी में बैठो। इसके अलावा एक जो चीज है जो नहीं करनी है वो है, प्लीज डू नॉट डू अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशंस। आजकल बहुत चल रहा है इसका, हर जगह पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन चल रहा है। अगर आप लो फील कर रहे हो, लेट्स से आई एम थिंकिंग ऑफ होपलेस, ऑलमोस्ट कुछ चीज ऐसे हुई हैं कि आई एम फीलिंग होपलेस और मेरा पर्सपेक्टिव उसको खराब हुआ है, और मैंने अफर्मेशंस कर दिया, शुरू कर दिया कि एवरीथिंग इज गुड इन माई लाइफ, एवरीथिंग इज गुड इन माई लाइफ, एवरीथिंग इज गुड इन माई लाइफ, तो खुद ही लगेगा गलत कर रहे हैं। और उससे क्या होगा, उससे अपने आप एक जो हम गलत फेकनेस का एहसास होगा और उससे ये गैप और बढ़ता जाएगा। एक्सेप्ट फर्स्ट दैट इज यू आर फीलिंग लो, और इस होपलेसनेस को और जो हम लो फील कर रहे रहते हैं, लेट इट एनगल्फ यू। करने दो उसे, कोई बात नहीं, जितना कर सकते करने दो भाई, तुम जोर लगा ले। होपलेसनेस, आप मेरे को जितना अपना जोर लगा सकते हो लगा लो। आप फीलिंग लो कर रहा हूं, जितना लो फील करता हूं लगा लो जी, आप जोर लगा लो। अर्थक्वेक के बाद में जो बचता है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रक्चर जो बचते हैं, you will find that is इसके बाद में, and even if you have to cry for this during this time, please cry। अगर आप इस दौरान में रोना चाहते हैं तो आप रोइए, कोई बात नहीं है। there is nothing good or bad about this crying, rather रोने के बाद में you will feel better and you will find कि होपलेसनेस जो आप सोच रहे थे बहुत बड़ी चीज है, वो आपको खा जाएगी, पता नहीं क्या तबाही कर देगी। let it engulf you, पूरा का पूरा कर लो, तुम जोर लगा लो जितना लगाना है, कोई रेजिस्ट करने की जरूरत नहीं है। embrace it with open arms। you will find that is still you have many structures after this earthquake which are standing there, that is your strength। you will find that is you have a great strength within you जिसको आपने अंडर एस्टिमेट किया, वो फेथ जो आपके अंदर है आज जिसे आपने अंडर एस्टिमेट किया, वो ताकत जो आपके अंदर है जिसे आपने अंडर एस्टिमेट किया। अपनी चीजों को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। जो मिल गया मिट्टी, जो नहीं मिला वो सोना। एक ह्यूमैनिटी का एक बहुत बड़ा इशू यही है, हमारी समझ का एक बहुत बड़ा इशू यही है। दो चीजें हैं, याद रखना, very important things you will not find in psychology books, you won't find in visualization, this and that। पहला कि हे भगवान, क्या यही लाइफ है? अगर ये है तो ये तो कुछ भी नहीं है। सेकेंड, आई डिजर्व मोर। ये दो कारण हैं जो हमारे दुखों का बहुत बड़ा कारण है। सो जब भी लो फील कर रहे हो तो अवॉइड सोशल मीडिया, गो टूवर्ड्स नेचर, डोंट थिंक इट इज परमानेंट। जो भी आपकी स्थिति है परमानेंट नहीं है, चाहे होपलेसनेस आ रही है, चाहे लोनेस आ रही है, लेट इट एनगल्फ यू, एक्सेप्ट इट, लेट इट एनगल्फ यू, पूरा उन्हें दिखाने दीजिए। एंड देन आफ्टर दैट यू विल फाइंड दैट इज यू हैव अ ग्रेट स्ट्रेंथ जो आप उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। इसके अलावा जो है, टेक शॉवर। आप पॉजिटिव की थोड़ी बात करते हैं, इसको कैसे जो है पहले आपने एक्सेप्ट कर लिया। अब लेट्स से नाउ फ्लिप द टेबल्स। क्या करें? टेक शॉवर, अच्छे कपड़े पहने, सुंदर कपड़े पहने, साफ कपड़े पहने,
सुस्त वाली एक्टिविटीज में मत एनरोल हो, बाहर जाएं, गो फॉर ए वॉक। अगर वॉक पे जाना चाहते हैं, मूवी देखना चाहते हैं, अच्छी मूवी देखना चाहते हैं, अच्छी मूवी देखिए, गो विद द फ्रेंड्स, बात कीजिए। एल्कोहल एंड दोज थिंग्स, प्लीज अवॉइड दोज थिंग्स। कि लेट के फिर वापस देख रहे हैं उसको, प्लीज अवॉइड दोज थिंग्स। आपकी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है, बहुत कुछ अच्छा भी है, उसको सिर्फ फोकस देखिए, आप उसे ध्यान से देखिए। एंड डू द एक्टिविटीज यू एंजॉय मोस्ट। जो थोड़ी एंजॉय कर रहे हैं उसमें मत जाइए, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना लो फील कर रहे हैं। अगर बहुत लो फील कर रहे हैं तो आप वो उन एक्टिविटीज में जाइए जिसे आप बहुत एंजॉय करते हैं। देयर विल बी ट्रांजिशन, देयर विल बी चेंज। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज डू नॉट इवैल्यूएट योर लाइफ व्हेन यू आर इन डिस्ट्रेस। जब लो होते हैं तब लाइफ को, कभी भी अपना लाइफ को एनालाइज करने की कोशिश मत कीजिए, आप खराबी एनालाइज करेंगे। और जब भी बहुत खुश है, डोंट प्रॉमिस एनीथिंग। इन सब जो है नॉलेज है, इस नॉलेज को आप विजडम में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। आप इनको फॉलो कीजिए एंड दे आर नॉट डिफिकल्ट। जब इनको फॉलो करते हैं, देन थ्रू एक्सपीरियंस यू कन्वर्ट दिस नॉलेज इनटू विजडम। और नेक्स्ट टाइम अगर कोई प्रॉब्लम आएगा, चैलेंजेस आएंगे, क्राइसिस भी आएगा, डेफिनेटली आएगा। डोंट थिंक कि आपने एक बार समझ लिया तो नहीं आएगा। गोल बड़े करोगे तो चैलेंजेस भी आएंगे, मुश्किलें तो आएंगे। कंफर्ट जोन में रह जाओगे तो ठीक है, नहीं आएगा, लेकिन यू विल फील सफोकेटेड, यू विल फील इनएडिक्वेट कि मैं ये कर सकता हूं या कर सकती हूं पर नहीं कर रहा हूं। तो जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो चीजें आएंगी, हर्डल्स आएंगे, डिफिकल्टीज आएंगी, लेकिन आपको पता, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ चीजें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो, तो आप उनका रास्ता भी खोज लोगे। आप लो फील नहीं करोगे, यू विल फील चैलेंज, यू विल फील एक्साइटेड अबाउट इट कि यस आई एम ग्रोइंग। Rather than focusing on the problems, rather than focusing on the crisis, you will be focusing on the solutions. Wherever you focus, the energy goes there. नेगेटिव चीजों के ऊपर फोकस करोगे, नेगेटिव चीजें बढ़ जाएंगी। सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस करना शुरू करोगे, सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस आने शुरू हो जाएंगे। So friends, you can think on these lines and so friends, do not simply focus on the negative things. There are so many positive things also happening in your life. There are so many good things. There's a good family also, good people also in their life. उनसे perfection की expectation मत करो। We are imperfect, लेकिन we judge others for perfection कि ये perfect नहीं है, ये perfect नहीं है, perfect नहीं है। वो एक मुश्किल का कारण है। So friends, even if you follow these few basic things which we have shared, अगर आप इन्हें फॉलो करते हो, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो, सो आई एम श्योर ये जो लो फीलिंग जो है, जब हम लो फील करते हैं, उसको काफी हद तक ये चीजें एड्रेस कर सकती हैं।